हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.6 देखो बेटा क्या कह रही है। नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें इन ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ ट्रायंगल के नाम कौन कौन से बेसिस पे, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। इसने बोला ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7, 8 एंड 9। बेटा मैंने देखा तीनों साइड की मेज़रमेंट क्या है, डिफरेंट। तीनों साइड की मेज़रमेंट क्या है, डिफरेंट। और जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड की मेज़रमेंट डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, जिसमें ए बी आपको 8.7 और ए सी आपको 7 सेंटीमीटर, बी सी आपको 6 सेंटीमीटर। तो बेटा तीनों साइड की मेज़रमेंट क्या है, डिफरेंट। तीनों साइड की मेज़रमेंट क्या है, डिफरेंट। तो मैं उसको फिर से क्या बोल दूंगी, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। मैंने देखा तीनों साइड की मेज़रमेंट, ये क्या है, पी क्यू, क्यू आर, पी आर आपकी क्या है बेटा, साइड्स। क्या है, साइड्स। और तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है बेटा, 5। जब तीनों साइड्स की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाओ ट्रायंगल DEF। दिस साइन स्टैंड्स फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल DEF विद मेजरमेंट ऑफ एंगल D। एंगल D की मेजरमेंट कितनी दी हुई, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था बेटा अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाओ ट्रायंगल XYZ विद मेजरमेंट ऑफ। इसने बोला दो, एक तो दो नाम दे सकते हैं। देखो बेटा इसने बोला एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और दो साइड्स इक्वल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, राइट एंगल और आइसोस्केलेस। राइट एंगल 90 की वजह से और दोनों साइड इक्वल हैं, उसको क्या बोल दूंगी, आइसोस्केलेस। ठीक है, आइसोस्केलेस। नेक्स्ट आ जाओ LM में आपके पास ट्रायंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज गिवन टू बी 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज गिवन टू बी 70, मेजरमेंट ऑफ एंगल N इज गिवन टू बी 80। तीनों की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। तो उसको क्या बताया था बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसने बोला मेजर द ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। इनको क्या करना, मैच। देखो बेटा 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड जिसकी इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हो तो बेटा उसको क्या नाम दिया है, स्केलन। क्या नाम दिया है, स्केलन। 3 एक्यूट एंगल, जिस ट्रायंगल के अंदर 3 के 3 एक्यूट एंगल हो तो उसको क्या बोलूँगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 1 राइट एंगल, जिसके अंदर एक राइट एंगल मतलब बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। 1 ऑब्ट्यूज एंगल, जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, और उसको नाम क्या दिया है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 90 डिग्री भी हो प्लस 2 साइड्स इक्वल भी हो तो ऐसा क्या है बेटा, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं बेटा, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। देखो बेटा अगर मैं बात करूं 2 तरीके से मैं इसको नाम दूंगी, बाय साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। जो ये 2 इकट्ठे ऐसे साइन लगे ना, इसका मतलब बेटा ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। अब देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। क्या है बेटा, इक्वल।
जब दो साइड्स किसी ट्राइंगल की इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस। क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 17, ये 15, ये 8 कैसी हो गई बेटा? स्केलन। कैसी हो गई? स्केलन। कैसी ट्राइंगल हो गई? स्केलन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है तो क्या आ जाएगा? स्केलन राइट एंगल। स्केलन राइट एंगल। यहाँ जो बेटा ये भी 7, ये भी 7, ठीक है, ये भी 7, ये भी 7। अगर मैं साइड के बेसिस पे बात करूँ तो ये कैसी ट्राइंगल है बेटा? दो साइड्स किसकी इक्वल होती है? आइसोस्केलेस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आइसोस्केलेस। दूसरी बात, ये एंगल 90 से बड़ा है। कैसा है? 90 से बड़ा। तो इसको क्या नाम दे दूंगी बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी है ये। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से क्या है? छोटे। 90 डिग्री से छोटे हैं तो क्या नाम दे दूंगी? एक्यूट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या नाम है? आइसोस्केलेस। क्या है बेटा? आइसोस्केलेस। और एक 90 डिग्री का बना हुआ है तो कैसी है? राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या है? इक्वल। तो क्या आ जाएगी? इक्वी लेटरल। कौन सी बेटा? इक्वी लेटरल। और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो क्या बन जाएगा बेटा? एक्यूट। क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखो 9, 10, 15 तीनों साइड्स क्या है बेटा? डिफरेंट। तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट। तो क्या नाम दूंगी इसको? स्केलन। SCALENE। और ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है तो बेटा कौन सा है? ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसने बोला है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स का यूज़ करके ट्राइंगल बना के देखो। ये प्रैक्टिकल है बेटा, आप बना के देख सकते हो। कैन यू मेक ए ट्राइंगल विथ 3 मैच स्टिक? 3 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा बेटा। 4 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। रीज़न, अगर आप 4 मैच स्टिक लोगे, 1, 2 यहाँ से कनेक्ट नहीं होगी, ये भी कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखना। मैच स्टिक्स लेना और कनेक्ट करके देखना कि क्या ट्राइंगल की शेप बन पा रही है। अगर बन पा रही है तो लिख देना यस, अदरवाइज नो। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।